ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को अचानक बरेली दौरे पर पहुंचे। उनके इस निरीक्षण ने जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। डिप्टी सीएम का जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे जिला अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड, पैथोलॉजी लैब समेत कई विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत कर दवाओं की उपलब्धता और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि बरेली के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने की बात कही। इस निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह, महिला जिला अस्पताल के सीएमएस त्रिभुवन प्रसाद, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल मौजूद रहे। जिला अस्पताल का निरीक्षण क्या कहेंगे? किया है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं और यहाँ पर हमने ये पाया है कि स्नेक बाइट के केसेज अधिक आ रहे हैं, तो स्नेक बाइट के सभी मरीजों को तत्काल अटेंड किया जाए। और यहाँ पर 2-3 मरीज स्नेक बाइट के हमें मिले हैं, 2-3 मरीज हमें डॉग बाइट के मिले हैं। यहाँ सभी प्रकार के हमारे पास वैक्सीन इंजेक्शन उपलब्ध है। और जिलाधिकारी महोदय से आज हम कहेंगे कि स्नेक बाइट के केसेज जिस क्षेत्र में बढ़े हैं वहाँ थोड़ी सतर्कता निगरानी भी रखें, जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। और अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। सभी मरीजों को तकिया उपलब्ध कराया जाए, चादर समय से बदले जाएं और दवाइयों की हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं, सभी दवाइयां समय से उपलब्ध हैं और चिकित्सक भी यहाँ पर और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात होगी कन्नौज की, जहां जरिहापुर गांव में 40 लाख की लागत से बनी सीसी रोड को तोड़ दिया गया। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। खबर कन्नौज से, जहां जनपद के ब्लॉक हसेरन क्षेत्र के जरिहापुर गांव में 40 लाख की लागत से सीसी रोड को तोड़ दिया गया, जो कि 2.5 मीटर की थी, जिसके किनारे 1 मीटर का नाला बना दिया गया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और बताया कि गांव के मुख्य मार्ग में नाला बनने से कार और ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि जिला पंचायत कार्यालय गांव के अंदर कार्य नहीं करा सकते हैं। वहीं दर्जनों सफाइयों ने ग्राम पंचायत जरिहापुर गांव के ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री से शिकायत कर जांच की मांग की है। ग्रामीणों के समर्थन में सपा नेता ने कार्यवाही न होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। इस संबंध में सपा नेता अनिल पाल और सपा नेता अंचल पाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के। आज किस तरह के ज्ञापन आप दे रहे हैं? आज हम लोग आए हैं, जो हमारे साथ में सभी ग्राम के लोग हैं। जरियापुर गांव है विकासखंड हसेरन का, जिसमें जनेश्वर मिश्र योजना के माध्यम से सीसी रोड का निर्माण कराया गया था समाजवादी सरकार में। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाल समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। पाल समाज के लोग अच्छे से वहाँ रह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रास नहीं आ रहा है। वहाँ पर तालाब का पानी सिर्फ पाल समाज के दरवाजे से निकालना चाहते हैं, इनको कीचड़ में ढकेलना चाहते हैं। इसलिए ये लोग जो भी ये कार्य कर रहे हैं, और जिला पंचायत के साथ साथ जो ठेकेदार हैं, इससे पहले भी कई बार प्रयास किया गया, ग्रामीणों ने नहीं खोदने दिया। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, पहली बात तो जिला पंचायत का कोई भी कार्य, कोई भी रोड का कार्य गांव के अंदर नहीं होता। गांव से गांव जोड़ने के लिए ही कार्य किया जाता है। गांव से जोड़ने वाली रोडों का ही निर्माण और नाला का कार्य होता है, गांव के अंदर निर्माण नहीं होता है। दूसरी बात, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पाल समाज के साथ जो गलत नज़र से देख रहे हैं, वो हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ज्ञापन एक गंभीर समस्या के चलते ग्रामीणों के साथ हम लोग आए हैं। गांव है हसेरन विकासखंड का जरिहापुर गांव है। यहाँ जिला पंचायत ज़बरदस्ती गांव के भीतर तालाब को कनेक्ट करते हुए और नाला बना रहा है। नाले की चौड़ाई है 1.5 मीटर से ज़्यादा। पहली बात तो ये है कि वहाँ कुल मिलाकर के जनेश्वर मिश्र योजना के तहत सीसी रोड बना हुआ है। बरसों का कीचड़ हटा करके 10 साल पहले बड़ी मुश्किल से वो जब सड़क तैयार हुई, तो अब उसी सड़क के किनारे से 1.5 मीटर का नाला खुदा, तो न तो कोई चौपहिया वाहन जा पाता है
ना इस बजट में नाले को बंद करने का कोई प्रावधान है, ना ही इसे उचित इसलिए शायद बच्चे गिर सकते हैं, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसका निकास जिस नदी के लिए किया जा रहा है, मैं तो आपके माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से ये कहूँगा कि वे एक बार वहाँ के तल का अवलोकन करवा लें कि नदी ऊपर है और गांव नीचे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में राज्य निगरानी समिति की सदस्य पूजा रानी ने नगर पालिका में पहुंचकर सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुना। क्या समस्याएं इस दौरान सामने आई, इस रिपोर्ट में देखिए। खबर मुरादाबाद से, जहां राज्य निगरानी समिति के सदस्य पूजा रानी ने नगर पालिका में पहुंचकर सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को समझा और उनके निस्तारण के लिए आश्वासन दिया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि ने बताया कि नगर पालिका में ठेके पर रखे गए सफाई कर्मियों और संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना तक का लाभ नहीं मिल सका है। राज्य निगरानी समिति की सदस्य पूजा रानी ने आश्वासन दिया कि नगर पालिका में ठेके पर और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। हुआ है जो स्वच्छ कार्य पहले वहाँ से जो मैला उठाते थे इसके विषय में हुआ है, और स्वच्छ कार्य के जो सबको लाभ मिल चुका है। स्वच्छ कार्य 40-40 हज़ार रुपये मिल रहा है, उसको लाभ मिल चुका है। और उसके लिए प्रवास के लिए आवास वगैरह में और नगर पालिका में कितने चाहिए थे उसको। अच्छा, नहीं अभी कहीं की कोई अधिकारी यहाँ है नहीं, इसलिए मेरे बैठक हुई। अच्छा, आज यही है स्वच्छ कार्य वालों। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर भी मुरादाबाद से है, जहां महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत में उस वक्त हंगामा हो गया जब सैकड़ों महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मी पर पीएम आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर 3000 से 5000 तक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। रिंकू नाम के एक सफाई कर्मी से उगाही करने का आरोप लगाया। नाराज महिलाओं ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। लेकर मांग कर रही हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारी भोजपुर की जनता का सपना चकनाचूर हुआ है, उसमें अधिशासी अधिकारी और एक सफाई कर्मी जिसको सर्वे में लगाया गया है वो इसमें सम्मिलित है। हर वार्ड में सर्वे कर रहे हैं, पात्र को अपात्र कराया जा रहा है और अपात्र को पात्र कराया जा रहा है, पात्र को अपात्र कराया जा रहा है। हमने मांग की, 26 तारीख को हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। हमने सारे ही सभासद सदस्यगण हमने कहा मैडम रिंकू पाल जी जो एक सफाई कर्मी हैं इनको जहाज से हटा दीजिएगा। मामला में भी यहाँ पर महिला और सभासद हंगामा कर रहे हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 3500 रुपये आपको रिंकू नामक नाम से यहाँ अवैध उगाही करा रहे हैं। क्या पूरा प्रकरण है? नहीं देखिए, जो जांच होनी थी पीएम आवास की वो तो जांच होके जा चुकी है। तहसील के स्तर पर हमने भेज दी है कि वहाँ से जांच होके ये डोडा को चली जाएगी। अगर इन लोगों को किसी से स्टाफ ने किसी से पैसे लिए हैं तो वो लिखित में देते कि इन्होंने पैसे लिए, उसकी जांच करवा लें। यहाँ पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप रिंकू से पैसे आप मांग करवा रहे हैं रिंकू के द्वारा। नहीं, ये सारे आरोप निराधार है, मेरे द्वारा कोई मांग नहीं की। अच्छा, लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए हैं, अभी तक आवासों का कार्य पूरा नहीं हुआ। आवास तो जैसे जो सरकार की योजना है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब शादी हो जाती है बच्चों की तो दूसरा परिवार माना जाता है। अगर उनके पास पहले घर नहीं है तो फिर वो उस कैटेगरी में आ जाता है कि उनको पात्र कर दिया जाता है। एक चीज़ और अभी बताया है सभी लोगों ने कि जो रिंकू हैं वो फ़ोन पर ही सर्वे कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है सर्वे करना फ़ोन पर? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि सर्वे फ़ोन पर ही हुआ। अगर कुछ लोगों का फ़ोन पे सर्वे हुआ है तो वो अवगत कराएं यहाँ का, बाकी और फील्ड पे जाके जांच हुई है, खुद मैंने भी की है। अच्छा मैम, जैसे कि कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सब रिंकू पाल जो है कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं, फिर कैसे जांच आपने सौंप दी उनको? रिंकू की जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से रिंकू को 2008 में तब से रिंकू को हाउस टैक्स कलेक्टर का काम ही दिया गया है। तो हाउस टैक्स के बारे में जितना रिंकू को पता है यहाँ के बारे में उतना किसी को नहीं पता, इसीलिए वो जिम्मेदारी रिंकु को। और किस पद पे तैनात हैं? वैसे तो जो तैनाती हुई थी वो सफाई कर्मचारी को। क्या मामला है यहाँ पर? आज हंगामा हो रहा है, यहाँ सभासद सब हंगामा करते नजर आए। कुछ औरतों ने आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। क्या पूरा प्रकरण? हाँ, ये जो आज का मामला है ये मेरी संज्ञान में आया है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अर्शमान है और मेरी वालदा नगर पंचायत भोजपुर से चेयरमैन है।
ये आज जो है जो आवासीय योजना है प्रधानमंत्री आवासीय योजना उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं या बताया जा रहा है और ये मामला मेरे आज ही संज्ञान में आया है और इसकी मैं पूरी जांच करवा करके इसको देखता हूँ और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो इससे पहले भी यो मैम पर कई सारे आरोप लगे हैं अभी तक, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस मामले में कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कि इससे पहले क्या आरोप लगे हैं। फिलहाल ये मेरी मामला के कार्यकाल का पहला मामला है और मैं सभी को आश्वासन देता हूँ इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा या कोई अनियमितताएं पाई जाएंगी उसके खिलाफ मैं ऊपर अपने आला अधिकारियों को सूचित कराऊंगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सुल्तानपुर की, जहां पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए इसकी झलकियां। खबर सुल्तानपुर की लम्हुआ से है, जहां शोभीपुर में पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी तथा कार्यक्रम आयोजक एवं लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के प्रदेश सचिव सुरेंद्र बहादुर सिंह ने फलदार पौधों के अलावा चंदन के पौधे भी लगाए। पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि हम समाज के सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने घर के आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, इससे हमारा पर्यावरण सही रह सके। इस अवसर पर अध्यक्षता सभापति सिंह, संचालन इंजीनियर एसबी सिंह, मुख्य अतिथि देवमणि दुबे, पूर्व विधायक आदि मौजूद रहे। माननीय प्रमुख जी, आज आपका कार्यक्रम किस तरीके का रहा है मामपुर में? इस शोभीपुर मामपुर में पर्यावरण दिवस जो माननीय एसबी सिंह के द्वारा मनाया गया, जिसमें गांव के क्षेत्र के काफ़ी लोग एकत्रित थे, ये बहुत ही प्रेरणादायी और हर व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है जितना जीवन। यदि जीवन बचाना है इस पृथ्वी पर, जो एक संकट खड़ा हो गया है, नभ, थल और जल, कोई कोना नहीं है जो प्रदूषण से युक्त न हो गया हो। हर जगह प्रदूषण, प्लास्टिक हर जगह उसके कण पहुंच चुके हैं, ऑक्सीजन की एकदम कमी होती जा रही है, दूषित गैसें बढ़ रही हैं। इन सब के लिए एक मार्ग, वृक्ष अधिक लगाए जाएं और हर व्यक्ति जितना संभव हो सके अपने अकेले स्तर से वृक्ष लगा करके, और जो प्रदूषण फैलाने के कारक हैं, गाड़ियां हैं, ध्वनि है, इन सब को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण दिवस है 5 जून को। हमारे मस्तिष्क में आया कि इस दिवस पर हमें जो है पूरे जो है समाज को जो है जागृत करना चाहिए। इसीलिए यह कार्यक्रम हमने अपने यहाँ गांव में आयोजित किया और गांव के तमाम जो माननीय लोग हैं उन सबको बुलाया और इस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने रखा पर्यावरण पर, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा करना, इसको संभाल के रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है और उसमें वृक्षारोपण एक जो है प्रमुख रूप से है। वैसे तो पर्यावरण बचाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली बचाइए, पानी बचाइए, ये सब कुछ है, लेकिन उसमें वृक्ष जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने इसका वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम रखा और चंदन के वृक्ष जो है हमने लगाए हैं इसमें, और भविष्य में जो है वृक्षारोपण करके जो है समाज में जो ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, लोगों के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है और लोगों की अस्वस्थता बढ़ती जा रही है, उस कारण से ये वृक्षारोपण का मैंने संकल्प लिया। आज हमारे बीच में जो है माननीय पूर्व जो है प्रमुख जी, ब्लॉक प्रमुख जी आए हैं और विधायक जी भी आए और वृक्षारोपण करके वो लोग गए। इस कार्यक्रम को हम अगले बरसात के पूरे सीजन में इसको विस्तार से जो है लगाने का करेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।